अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे ईमानदारी की एक अजीम मिसाल के बारे में। एक गांव का बादशाह बीमार रहता था। उसके 3 बेटे थे। बादशाह पूरी ईमानदारी से सल्तनत निभा रहा था, लेकिन बादशाह के बेटों को जरा भी परवाह न थी। उन्हें कोई फिक्र न थी कि हमारा बाप बीमार है। वो अपनी अपनी जिंदगी में मगन थे। बादशाह को अपने सबसे छोटे बेटे से बहुत लगाव था। जब भी बादशाह सल्तनत की बात करता तो बड़े बेटे गुस्से से कहते कि आपको उससे मोहब्बत है और आप उसी को ही तख्त पर बिठाएंगे। बादशाह उन्हें बहुत समझाता, लेकिन वो एक ना मानते। इस तरह वो अपने छोटे भाई से नफरत करने लग गए। जैसे उसे देखते अपनी राह बदल देते। बादशाह ये सब कुछ देखता रहता था। उसने एक तरकीब सोची कि इन तीनों का इम्तिहान लेता हूँ। जो जीत गया उसे सल्तनत दूंगा। बादशाह ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और एक एक गमला दे दिया बीज बोकर, और कहा जो इस पौधे का अच्छे से ख्याल रखेगा और 21 दिन में पौधा तैयार कर लेगा, मैं सल्तनत उसके हवाले कर दूंगा। तीनों अपना अपना गमला लेकर आ गए और इसकी हिफाजत करने लगे। वक्त पर पानी देते और इसकी अच्छे से देखभाल करते। ऐसा करते करते एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन गमले में से कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। बादशाह के बड़े बेटों ने सोचा कि अगर हम अपने वालिद को कहते हैं कि बीज खराब था, तो यकीनन सल्तनत हमारे हाथ से चली जाएगी और उसे मिल जाएगी। उन दोनों भाइयों ने गमलों में से पुराने बीज निकाल दिए और नए बीज बो दिए। उधर छोटा भाई परेशान बैठा सोच रहा था कि इन दोनों के गमलों में से पौधे निकल आए हैं, लेकिन मेरे गमले का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। ऐसा करते करते उन दोनों के पौधे जल्दी बड़े हो गए और बादशाह का मुकर्रर करदा टाइम भी खत्म हो चुका था। तीनों अपने अपने पौधे लेकर आ गए। बादशाह देखकर मुस्कुराने लग गया और कहा कि तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। बड़े बेटों ने कहा कि हमने दिन रात इनकी देखभाल की है। बादशाह ने अपने छोटे बेटे को बुलाया और कहा कि तुम्हारे गमले में कोई पौधा नहीं। उसने कहा कि मैंने मेहनत बहुत की, लेकिन मैं नाकाम रहा हूँ। बादशाह ने कहा कि तुम नाकाम नहीं हुए, बल्कि इम्तिहान जीत चुके हो। बड़े भाइयों ने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। बादशाह ने कहा कि मैंने तुम तीनों को एक जैसा बीज दिया था और वो बीज खराब था। तुम दोनों ने बेईमानी की है, लेकिन इसने कोई चालाकी नहीं की, और इस बिना पर मैं अपनी सारी सल्तनत इसके हवाले करता हूँ। और वो दोनों शर्म से पानी पानी हो गए। ये बात सच है कि अगर ईमानदारी की जाए तो उसका अजर मिलता ज़रूर है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।